नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 12वीं के द्वितीय अध्याय उद्धव प्रसंग के प्रथम खंड के बाद दूसरे खंड का अध्ययन करेंगे। प्रथम खंड में हम लोगों ने छंद संख्या 1 से 6वें तक का अध्ययन पहले कर चुके हैं। उसके बाद आज हम 7वें खंड से 7वें छंद से 11वें छंद तक का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसमें प्रकरण जैसा कि आप जानते हैं कि गोपिकाओं को उद्धव निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने आते हैं और सभी गोपिकाएं अपने प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए, प्रेम का बखान करते हुए उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उसके आगे जो 7वां जो छंद है, उसका जो प्रसंग है, उसमें गोपिकाएं उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को कुछ संदेश भिजवाना चाहती हैं। उसी का प्रकरण यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। 7वां जो छंद है उसमें कहती हैं गोपिकाएं, उद्धव यही सुधव सो संदेश कही दीजो एक, जानत अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं, कहाँ रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, अपराध क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजो और ताजन सबय जो मन भावे पर, कीजो न दरस रस वंचित बिचारी हैं, भरी हैं बुरी हैं सलज निर्लज हूँ हैं, जो कहें सो हैं पर परिचारिका तिहारी हैं। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव के माध्यम से संदेश दे रही हैं कि हे उद्धव यही सुधव सो कह दीजो संदेश। कहती हैं कि हे उद्धव जी, जा करके उस सुधव अर्थात श्री कृष्ण से मेरा एक संदेश कह दीजिएगा, या मेरा जो संदेश है मैं जो कह रही हूँ इस संदेश को कृष्ण तक पहुँचा दीजिएगा। फिर आगे गोपिकाएं कहती हैं, जानत अनेक न विवेक ब्रजबारी। हम सभी गोपिकाएं जितनी हैं वह अनेक प्रकार के ज्ञान को नहीं रखती। हमारे पास केवल एक ही विवेक है, एक ही ज्ञान है। वह ज्ञान है तो केवल और केवल श्री कृष्ण से प्रेम करना और श्री कृष्ण को ही अपना मानना, उन्हीं को सर्वस्व मानना, यही हमारा विवेक है, यही हमारे पास ज्ञान है। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई विवेक ही नहीं है। फिर गोपिकाएं कहती हैं, कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। वो कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम असीम क्षमाशील हो, अर्थात तुम्हारे क्षमा की जो सीमा है वह असीमित है, तुम बहुत अधिक क्षमाशील हो। किंतु फिर नीचे कहती हैं कि कहाँ लो अपराध की क्षमता, कहाँ लो अपराध की हमारी, अर्थात हमारे अपराध की क्षमता कहाँ तक है इसकी कोई सीमा नहीं। अर्थात हम असीमित अपराध कर सकते हैं और तुम असीमित रूप से उसको क्षमा कर सकते हो। यह तुम्हारे अंदर क्षमता है और हमारे अंदर क्षमता कितनी है कि हम अपराध असीमित कर सकते हैं। फिर आगे कहती हैं गोपिकाएं कि दीजो और ताजन सब जो मन भावे। दीजो और ताजन शब्द आया है, ताजन का अर्थ होता है दंड देना। दीजो मतलब देना, अर्थात तुम हमको दंड दे सकते हो, जो भी दंड देना तुमको हो वह सारे दंड हम स्वीकार करते हैं, उसको सहने के लिए उसको हम तैयार हैं। हम तुम्हारे द्वारा दिए गए हर दंड को, हर सज़ा को सह सकते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। किंतु एक ही विनती है। क्या कहते हैं विनती? कि कीजय न दरस रस वंचित बिचारी हैं, कि हमको जो चाहे सज़ा दीजिएगा लेकिन एक सज़ा हमको मत दीजिएगा, अपने दर्शन रस से वंचित मत कीजिएगा। अर्थात तुमसे जो हमारा संबंध है, जो प्रेम का संबंध है, और हम जो तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, उस दर्शन रस से, दर्शन के भाव से हमको आप वंचित मत कीजिएगा, उससे अलग मत करिएगा। आगे चलते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि भली हैं बुरी हैं और सलज निर्लज हूँ हैं। गोपिकाएं कह रही हैं कि हम भले हों बुरे हों, हम अच्छे हों चाहे खराब हों, सलज अर्थात लज्जाशील हों, निर्लज अथवा निर्लज हों, हम लज्जाहीन हों, किसी भी प्रकार से हों, कैसे भी हों, लेकिन फिर कह जो हैं सो हैं पर परिचारिका तिहारी। हम चाहे जैसे हों लेकिन हम कैसे हैं? आपकी परिचारिका अर्थात आपकी सेविका हैं। इस प्रकार से अगले खंड में हम लोग चलते हैं। जो 8वां खंड है, 8वें खंड में उद्धव जी जाने के लिए तैयार हैं, और जाते समय जब गोपिकाओं को पता चलता है कि उद्धव यहाँ से जा रहे हैं, तो जो एक स्वभाव होता है कि जो प्रेमी होता है अपने प्रेमी तक कुछ न कुछ देने की बात रखता है, देने की विचार रखता है, उसको देना चाहता है। इसी भाव से सभी गोपिकाएं देने के भाव से कुछ न कुछ लाने के लिए वो इधर उधर दौड़ पड़ती हैं। लिखा भी है, कहते हैं कि धाय जित तित तय विदाई हेतु उद्धव की, गोपी भरी आरती संहारती न सासुरी। जैसे ही गोपिकाओं को पता चलता है कि उद्धव जी जा रहे हैं, वो दौड़ पड़ती हैं जित तित, इधर उधर। वो सभी गोपिकाएं जितनी हैं वो इधर उधर उद्धव की विदाई के लिए की तैयारी में दौड़ पड़ती हैं।
फिर आगे कहते हैं कि गोपी भरी आरती संहारत न सासुरी, वो दुख में हैं, दुखी हैं, किंतु उस व्यवस्था को करने के लिए गोपियाँ जो हैं कृष्ण को कुछ देने के लिए उद्धव जी के माध्यम से वह व्यवस्था करने के लिए दौड़ पड़ती हैं, दुखी हैं, वह दौड़ रही, उनकी सांसें संभल नहीं रही हैं। फिर आगे कहते हैं कि कह रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, रत्नाकर जी कहते हैं कि उन गोपियों में से कोई एक गोपी ऐसी है जो मोर का पंख लेकर के आई है और उद्धव जी को दिया कि इसको कृष्ण तक दे, कृष्ण को देना, कृष्ण तक हमारे इस उपहार को पहुंचा देना। फिर आगे कहते हैं को गूंज अंजलि उमाहे प्रेमा आसुरी, कोई गोपी ऐसी है कि जो अंजलि में गूंज होता है, समुद्र से निकलने वाला शंख होता है जिसकी माला बना के पहनी जाती है, वही एक पदार्थ है, उसको अंजलि में भर करके वो लाई और दिया कि कृष्ण को इसको दीजिएगा और इसको कृष्ण माला बना के पहनेंगे। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं भाव भरी को लिए रुचि रस सजाओ दही, कोई गोपी ऐसी है कि भाव से बेहवल होकर के भावपूर्ण बहुत ही प्रेम से अपने हाथों में दही का पात्र लेकर के, दही कैसा है, सजाओ दही अर्थात एक ऐसा दही जो जमा दिया जाए और हिलाने पर हिले भी ना, बिल्कुल एकदम जमा हुआ कि गिरा दिया जाए, बिखरे ना, ऐसी दही लेकर के उपस्थित है और कृष्ण को दीजिएगा, उद्धव जी को दे रही है वो। आगे चलते हैं, कहते हैं कि को मही मंजू दाब दलकति पासुरी, कोई गोपी ऐसी है जो अपनी कांख में दबा करके मट्ठे को, यहाँ पे आया है मही अर्थात मट्ठा जो है उसको पात्र में लेकर के बगल में दबा के लेके दौड़ती हुई आ रही, गिर रहा है, छलक रहा है, लेकिन उसको दौड़ करके लेके आई, उसकी सांसें फूल रही हैं, वो दम भर रही है, लेकिन कृष्ण वहाँ उद्धव के पास तक पहुँचे हैं और कहते हैं इसको ले जा करके आप कृष्ण को दे दीजिएगा। अगली पंक्ति में कहते हैं पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो कीरति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी, नंद जी दे रहे हैं पीत पट अर्थात पीला वस्त्र, नंद जी आए हैं, उन्होंने पीला वस्त्र जो है उद्धव जी को भेंट किया है कि इसको ले जा करके कृष्ण को दीजिएगा। और माता यशोदा जो हैं नवनीत लेकर के अर्थात मक्खन लेकर के आई हैं, क्योंकि कृष्ण को मक्खन प्यारा था, प्रिय था, इसीलिए वह जो माँ यशोदा हैं वह मक्खन लेकर के आई हैं और उन्होंने दिया है उद्धव जी को कि इसको ले जाके कृष्ण को दीजिएगा। फिर अगली पंक्ति में है कीरत कुमारी शब्द आया है, कीरत कुमारी अर्थात यहाँ राधिका जी के लिए कहा जा रहा है कि कीरत कुमारी अर्थात राधिका जी जो हैं वह सुरबारी दई बांसुरी, सुरबारी अर्थात मधुर ध्वनि निकलने वाली ऐसी बांसुरी को उन्होंने दिया है जिससे मधुर ध्वनि निकलती, बहुत सुंदर ध्वनि निकलती है, ऐसी सुंदर ध्वनि वाली बांसुरी को उन्होंने प्रदान किया है कि इसको ले जा करके कृष्ण को दीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ से चूँकि उद्धव जी जा चुके हैं और मथुरा पहुँचने के बाद उनकी स्थिति कैसी है, मन स्थिति, उनके शरीर की दशा क्या है, उसका वर्णन इस पंक्ति में 9वें पंक्ति में किया गया है। देखते हैं, कहते हैं प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है, कहे रत्नाकर यो आवत चकात उद्धव मानव शुद्धियात को भावना भुलाई है, धारत धरा पर ना उदार अति आदर्शो सारत बहुल निशो आश्वधिकाई हैं, एक कर राजय नवनीत जसुदा को दियो एक कर बंसी बर राधिका पठाई हैं। उद्धव जी वहाँ हैं, गोपिका मथुरा पहुँच चुके हैं और मथुरा पहुँचने के बाद जो उनकी स्थिति है, मन स्थिति, जो उनके शरीर की स्थिति है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेम मद छाके, प्रेम अर्थात प्रेम रूपी मदिरा का पान करके, प्रेम रूपी मदिरा का पान करके उद्धव जी मानो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्रेम की मदिरा का पान कर लिया हो और वहाँ पर आए हैं और जो पग रख रहे हैं, जो पैर बढ़ा रहे हैं, वो जहाँ तहाँ पड़ने अर्थात पैर रख कहीं रहे हैं और पड़ कहीं और रहा है, जैसे कोई मदिरा पान कर ले और वह चलता है तो बिल्कुल झूमते हुए इधर उधर पैर लड़खड़ा के चलता है, उसी प्रकार उद्धव जी भी लड़खड़ाते हुए वहाँ पर जा रहे हैं। फिर आगे हैं, कहते हैं थाके अंग नयनन शिथिलता सुहाई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत थक गए हों। उद्धव जी का जो शरीर, जो उनके शरीर का उस समय प्रदर्शन है, जिस प्रकार से वो चल रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका शरीर बहुत थका हुआ हो और नयन जो है, उनके नेत्र जो हैं शिथिल हो गए हैं, अर्थात नेत्रों की चंचलता जो समाप्त हो गई हो, वो नेत्र बिल्कुल ठगे से दिखाई दे रहे हैं, एकटक कोई चीज़ देखे जा रहे हैं, इस प्रकार की उनकी गति है। फिर आगे कहते हैं कहे रत्नाकर यो आवत चकात, उद्धव रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव जी चल रहे हैं बिल्कुल चकित भाव से, जैसे कोई व्यक्ति कहीं अचानक पहुंच जाए और वहाँ की
वस्तुओं को, वहाँ की स्थिति, वहाँ के दृश्य को बहुत आश्चर्यजनक तौर पे आश्चर्यचकित होकर के देखता हो, उसी प्रकार से उद्धव जी भी वहाँ उन वस्तुओं को बहुत चकित होकर के देख रहे हैं। फिर आगे है, वो कहते हैं कि मानो शुद्धयात को भावना भुलाई है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे उद्धव जी कुछ भूल गए हों और उसको याद करने, स्मरण करने का प्रयास कर रहे हों, ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं धारत धरा पना उदार अति आदर्शो सारत बहुल्य जो आंसू अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी पर राधिका पठाई है। कहते हैं कि उनके दोनों हाथों में, एक हाथ में यशोदा जी के द्वारा दिया गया नवनीत अर्थात मक्खन है, और दूसरे हाथ में देवी राधिका के द्वारा दिया गया जो बांसुरी है, दोनों को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ उन्होंने लिया है। यहाँ कह रहे हैं ना कि धारत धरापन उदार अति आदर्श हो, उसको धरती पर नहीं रख रहे हैं, धारत धरा पैना, उसको धरती पर नहीं रख रहे हैं, उदार अति आदर्श हो, उसके प्रति बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान का भाव है। दोनों को अपने हाथों में बड़े सम्मान के साथ, बड़े भाव के साथ उन्होंने ग्रहण कर रखा है। और फिर कह रहे हैं कि सारत बहू ने जो आंसू अधिकाई है, उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु गिर रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, और उन आंसुओं को पोंछने के लिए उन्होंने अपने यहाँ पे लिखा, सारत मतलब पोंछना होता है, बहुलिन का मतलब होता है बाँह, इन दोनों बाहों से अपने नेत्रों से निकलने वाले अश्रु को पोंछ रहे हैं इस प्रकार से। ठीक, आगे चलते हैं, कहते हैं कि एक हाथ में जो नवनीत अर्थात जो मक्खन है, दूसरे हाथ में बांसुरी को लिए हुए भाव से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं 10वीं पंक्ति में। यहाँ पे इसमें दिया गया है कि ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाय बलबीर हुए अधीर लपटाए ले। कहते हैं कि उद्धव जी जब आए हैं वहाँ पर, उनके शरीर में ब्रज की रज अर्थात ब्रज की धूल से सने हुए हैं, अर्थात उद्धव जी जब आ रहे हैं वहाँ से चलते समय गोकुल से मथुरा के लिए, वो ब्रज की धूल में वो लौट जाते हैं और पूरे शरीर पर अपने वहाँ की धूल को लगा लेते हैं। अब वहाँ से जब यहाँ पर आए हैं तो उनके उस शुद्ध, उस पवित्र शरीर को, जहाँ पर ब्रज की रज अर्थात ब्रज की जो धूल लगी है, उसको देख करके जो बलवीर अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, दौड़ करके उनको पकड़ करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। आगे है, कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी थरकति बाह थाम थोहर थिराए लेत। कहते हैं रत्नाकर जी कि जो उद्धव जी हैं प्रेम के मद में मतवाले हैं, प्रेम का ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा है, गोपिकाओं के प्रेम का इस प्रकार से प्रभाव पड़ा है उन पर कि वो उस प्रेम के मद से इतने मतवाले हो गए हैं कि उनको अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं है, उनके हाथ पैर बिल्कुल कांप रहे हैं। इसलिए कृष्ण दौड़ करके उनको पकड़ते हैं और उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। उनके जो हाथ पैर कांप रहे हैं, थरकत बाह, उनके जो बाहें हैं, उनके जो हाथ हैं वो थरक रहे हैं, बिल्कुल कांप रहे हैं। उसको पकड़ करके बिल्कुल स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की छलकन चाहे पुलकन पुलकाए लेत परन देत एक बूंद पुहिमी की पोंछी कोंछी पोंछ पोंछ पट निज नैन लगाए लेत। क्योंकि यहाँ अगली पंक्ति में कह रहे हैं कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की, सद्य मतलब आज, ताज़ा ताज़ा, अर्थात यहाँ पे कृष्ण जी इस भाव से उनको पकड़ते हैं, उनके नेत्रों से जो गिरने वाले अश्रु हैं उसको नीचे जमीन पर नहीं गिरने देते। कह रहे हैं कि कीरति कुमारी के दरस रस, आज अभी अभी जो उद्धव जी हैं वो कीरति कुमारी अर्थात राधिका जी के दर्शन करके आए हैं, और उनके दर्शन करके जो आए हैं तो उनकी छवि उनके नेत्रों में बसी है। उद्धव जी के नेत्रों में राधिका जी की छवि बसी हुई है, और उनके नेत्रों से जो अश्रु हैं, जो उद्धव जी के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, उसके माध्यम से उनकी छवि बह ना जाए, इसलिए छलकन चाहें, वो नेत्र छलकना चाहते हैं अर्थात नेत्रों से आंसू गिरना चाहते हैं, किंतु पलकन पुलकाए लेत, वो जो पलकें हैं ना उन पे रोक लेते हैं वो। और फिर कहते हैं परन न देत एक बूंद पोहिमी की पहुँच, उनके नेत्रों से गिरने वाले अश्रु को एक बूंद को भी उस पोह में अर्थात धरती की कोख, कोच मतलब कोख में या गोद में, ठीक, वह धरती की गोद में एक भी बूंद गिरने नहीं देते भगवान श्री कृष्ण। उसको पोंछ पोंछ पट निज नैन लगाए लेत, अपने
पट से, अर्थात जो उन्होंने वस्त्र पहने हैं उससे उद्धव जी के आँखों को पोंछ करके, उनके नेत्रों से गिरने वाले जो अश्रु बिंदु हैं उनको पोंछ करके अपने नेत्रों में, अपने शरीर में वो लगा लेते हैं। आगे चलते हैं हम लोग आखिरी पंक्ति में। इसमें उद्धव जी अपनी व्यथा को कहने के बाद अपनी भाव को व्यक्त कर रहे हैं, वह अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, कहें रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। फिर आगे कहते हैं कि गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हूँ कै नैकहूँ डरते नहीं, होतों चित चाव जो न रावरे चितावन को, तज ब्रज गाँव इतै पाँव धरते नहीं। वो अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि छावते कुटीर रम्य कहूँ जमुना के तीर, हम यमुना के किनारे पर कहीं सुंदर सी एक कुटी बनाते और वहीं पर निवास करते। कहते हैं छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, हम यमुना के सुंदर तट पर किनारे पर हम एक सुंदर सी कुटिया बनाते और उसी में रह जाते। फिर नीचे कह रहे हैं कि गौण श्रवण रेती सो कदापि करते नहीं, हम उस जो रौन रेती है, जो वहाँ की रेती है, वहाँ की जो भूमि है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो रज है, उसको छोड़ करके कभी वापस यहाँ न आते। यहाँ पर रेती, ये रौन रेती है, तो रौद्र रेती एक स्थल का नाम है जिसे रमण रेती भी कहा जाता है। उस स्थान की बात कर रहे हैं उद्धव जी कि हम उस रमण रेती को छोड़ करके कभी भी वापस यहाँ पर न आते। अगर तुमको, फिर नीचे कह रहे हैं कि कहा रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि बिहाय मतलब छोड़ करके, जो गूढ़ प्रेम है, जो वृंदावन और गोकुल में गोपिकाओं और ग्वाल बालों के अंदर जो गूढ़ प्रेम है, जो गहरा प्रेम है, गहरा भाव है, उस भाव को, उस प्रेम को छोड़ करके हम यहाँ कभी नहीं आते वापस। क्यों? श्रवण रसना रस में रस और भरते नहीं। कहते हैं श्रवण का मतलब होता है कान, रसना का मतलब जिह्वा। हम अपने कानों से वहाँ प्रेम की बात को सुनते और अपनी जिह्वा से उसी प्रेम का बखान करते, उसको छोड़ करके कभी हम वापस नहीं आते। फिर आगे कहते हैं कि गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख, उन्होंने कहा कि वहाँ पर प्रेम के वशीभूत होकर के जो गोपिकाएं हैं, जो ग्वाल बाल हैं, उनके नेत्रों से जो उमड़ते हुए आंसू गिर रहे हैं, उनको उमड़ते हुए आंसू को जो मैंने देखा है, उसके बाद लेखि प्रलयागम हूँ नय कहूँ डरते नहीं। कहते हैं कि अगर उसके बाद प्रलय काल भी आ जाए तो उसको देख करके मुझ में डर नहीं आएगा, मुझे डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके प्रेम रूपी प्रेम के कारण उनके नेत्रों से जो आंसू गिर रहे थे किसी प्रलय काल से, प्रलयागम प्रलय के अवसर से कम नहीं थे। अर्थात उनके नेत्रों से जो आंसू गिर रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि प्रलय आ रहा हो उनके रोने से, और उसके बाद अगर कोई प्रलय वास्तव में आ जाए तो उससे हमको डर नहीं लगेगा, ऐसा। फिर कहते हैं हो तो चित चाव जो न रावरे चितावन को, यदि मेरी मन में यह इच्छा न होती आपको चिताने, अर्थात आपको यह संदेश देने के लिए, गोपिकाओं का संदेश आप तक पहुंचाने की बात न होती, तो मैं कभी भी यहाँ वापस न आता। कहते हैं तज ब्रज गाँव इतने पाँव धरते नहीं, तो उस ब्रज के गाँव को छोड़ करके मैं इधर कभी भी पाँव न रखता। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह पाठ पसंद आया होगा। उद्धव शतक से लिया गया यह उद्धव प्रसंग यहाँ संपूर्ण होता है। आगे अगले वीडियो में हम गंगा अवतरण का पाठ लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। यदि आपको इसमें कोई समस्या हो, कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए, मैं उसका पूर्ण समाधान करने का प्रयत्न करूँगा। और यदि पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।